यह कहानी है विक्रम और बैताल की असफल तपस्या। विक्रम ने भी ठान रखी थी कि वह बैताल को साधु के पास ले जाकर ही दम लेगा। अतः उसने इस बार भी बैताल को बस में किया और कंधे पर लाद कर चल दिया। इस बार बैताल ने यह कहानी सुनाई। उज्जैन नगरी में वासुदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक पुत्र था गुनाकर। वासुदेव ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग शास्त्री बना दिया था, किंतु गुनाकर को यह सब रास न आया, क्योंकि दुर्व्यसनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। वासुदेव ने अपने पुत्र को सही राह पर लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु गुनाकर तो इकट्ठे किए हुए धन को लुटाने पर तुला था। वासुदेव ने जब देखा कि उसका पुत्र कुमार्ग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उसने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और उससे संबंध तोड़ दिए। घर से निकाल दिए जाने के बाद जब गुनाकर का सारा धन खत्म हो गया, तब उसके मित्रों ने भी उससे किनारा कर लिया। सब वही मित्र थे जिन पर गुनाकर धन लुटाया करता था। समाज से मिली दुत्कार ने उसे अपने पराये का बोध करा दिया। उसे अपने कुकृत्यों पर गिलानी हुई। अब उसे अपने माता पिता की याद आई, जो हमेशा उसे जीवन की सच्चाई बताया करते रहते थे। उसके मन में विचार आया कि वह घर लौट कर माता पिता से क्षमा मांग ले, किंतु फिर उसने विचार किया कि पहले उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, उसके बाद कुछ बनकर ही वह घर लौटेगा। इस बार वह सन्यासी बनकर जंगलों में भटकने लगा। कई दिनों से भूखा प्यासा रहने के कारण उसकी दुर्दशा हो गई थी। जब भूख प्यास सहन नहीं हुई, तब वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक सन्यासी की उस पर दृष्टि पड़ी। उसने उसका उपचार किया। उसकी मूर्छा टूटी। होश में आने पर गुनाकर ने अपना परिचय दिया और उनसे भी अपना परिचय पूछा, तो वह बोला, पुत्र, मैं एक सन्यासी हूँ और वह इन वन में कठोर तपस्या करता हूँ। तुम कौन हो और क्यों परेशान हो? गुनाकर ने आप बीती सन्यासी को सुना दी। सन्यासी ने अपनी सिद्धि के बल पर उसके लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। दासियां तथा आसन आदि भी वहां उपस्थित हो गए थे। गुनाकर यह सब देखकर चकित रह गया। उसने भरपेट भोजन किया और उसके बाद विश्राम किया। दासियां उसके पैर दबाते हुए पंखा झल रही थीं। यह सब देखकर गुनाकर सन्यासी की सिद्धियों से प्रभावित हो गया। संध्या के समय गुनाकर सन्यासी से मिलने उसकी कुटिया में आया। सन्यासी उस समय साधना में लीन था। कुछ समय बाद सन्यासी ने आंखें खोली तो सामने गुनाकर को देखकर पूछा, कहो पुत्र, कैसे आना हुआ? महात्मन, क्या मैं भी आपकी तरह सिद्धियां प्राप्त कर सकता हूँ? कर तो सकते हो पुत्र, किंतु बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी। तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ेंगे। मुझे स्वीकार है महात्मन। एक बार और सोच लो, यह कोई सरल कार्य नहीं है। गुनाकर के बार बार आग्रह करने पर सन्यासी मान लिया। उसने गुनाकर को बताया कि यह सिद्धि प्राप्त करने के लिए 3 चरणों में कठिन तपस्या करनी पड़ती है। सन्यासी ने उसे पहले चरण की तपस्या का मंत्र दिया। गुनाकर ने सन्यासी का आशीर्वाद लिया और तपस्या करने लगा। अंततः घोर तपस्या करके गुनाकर ने सिद्धि प्राप्त के प्रथम चरण को पूरा कर लिया। सन्यासी को भी प्रसन्नता हुई। उसने गुनाकर को दूसरे चरण का मंत्र दिया और कहा कि वह सब इससे भी कठिन तपस्या है, तैयार हो जाओ। किंतु गुनाकर ने दूसरे चरण की तपस्या से पूर्व अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा जाहिर की। वह चाहता था कि अपने माता पिता को भी दिखा दे कि वह अब उनका योग्य पुत्र बन गया है और अब तपस्या करके उसने कई सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। सन्यासी ने गुनाकर को माता पिता से मिलने की आज्ञा दे दी।
गुनाकर ने अपनी सिद्धि के बल पर माता पिता के लिए कुछ उपहार प्राप्त किए और उनसे मिलने के लिए घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने माता पिता को प्रणाम किया और उपहार भेंट किए। साथ ही यह भी बताया कि उसने कठिन तपस्या करके सिद्धियां हासिल कर ली हैं तथा अभी और तपस्या करने के लिए उसे वापस जाना है। उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि उनका पुत्र सही राह पर आ गया है। माता पिता से मिलकर गुनाकर वापस सन्यासी के पास आ गया। दूसरे चरण की तपस्या आरंभ कर दी। गुनाकर अब काफी समय तक तपस्या करता रहा, किंतु उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब वह सन्यासी के पास गया और इसका कारण पूछा। सन्यासी बोला, पुत्र गुनाकर, तुम्हारी दूसरे चरण की तपस्या कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि तुम प्रथम चरण की सिद्धि भी खो चुके हो। अब तुम्हें सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पुनः प्रथम चरण से तपस्या प्रारंभ करनी पड़ेगी। जो आज्ञा महात्मन, कहकर गुनाकर सच्ची लगन और निष्ठा से पुनः तपस्या करने लगा और अंततः उसने तीनों चरण की तपस्या पूर्ण करके सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। विक्रम, क्या तुम बता सकते हो कि गुनाकर ने पहली सिद्धियां क्यों खो दी थी? बैताल, बहुत ही साधारण सी बात है। कोई भी तपस्या बीच में अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए और यह तो सिद्धि प्राप्ति हेतु तपस्या थी। गुनाकर ने पहली सिद्धि प्राप्त करके बीच में ही तपस्या अधूरी छोड़ दी और अपने माता पिता से मिलने चला गया, इसलिए उसकी पहली सिद्धि भी जाती रही। विक्रम ने उत्तर दिया, मुझे मालूम था तुम सही उत्तर दोगे। चूंकि तुम बोल पड़े हो इसलिए मैं जा रहा हूँ। बैताल चला गया। विक्रम की भी उसके पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके।